इस धरती पर आदमी और औरत के अलावा एक और वर्ग है जिसे हम ना तो आदमी कह सकते और ना ही औरत। ये ज्यादातर देखा गया है कि ये वर्ग समाज से कटा कटा रहता है। यही कारण है कि लोगों में समाज के लोगों के प्रति जिज्ञासा बनी रही है कि उन लोगों के रहन सहन कैसा होगा और तो और इन लोगों की लिंग की बनावट कैसी होगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिजड़े के बारे में, जिसे हम लोग किन्नर या फिर ट्रांसजेंडर के नाम से भी जानते हैं। और हाँ दोस्तों, किन्नरों के बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी रहन सहन कैसी है या फिर उनके लिंग के बारे में, तो प्लीज यार वीडियो के अंत तक बने रहिए ना। एंड हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका इन्फ्लुएंसर दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एस टू यूनिवर्स को। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज्योतिष शास्त्र या फिर साइंस की माने तो वीर्य की अधिकता से पुत्र पैदा होता है, रक्त की अधिकता से कन्या उत्पन्न होती है, वीर्य और रज समान हो तो किन्नर संतान उत्पन्न होती है। दोस्तों, एक मान्यता है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। दूसरी मान्यता ये है कि अरिस्ता और कश्यप ऋषि से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि किसी नए व्यक्ति को किन्नर समाज में शामिल करने के भी कुछ नियम होते हैं, जिसमें कई सारे रीति रिवाज होते हैं जिनका पालन किया जाता है। नए किन्नर को शामिल करने से पहले नाच गाना और सामूहिक भोज होता है। दोस्तों, हम आपको शास्त्र के अनुसार भी समझाते चले कि कुंडली में बुध, शनि, शुक्र और केतु के अशुभ योगों से व्यक्ति किन्नर या फिर नपुंसक पैदा हो सकता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी किन्नर के मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है। हिजड़ों की शव यात्रा रात्रि में निकाली जाती है। सबको ले जाने से पहले जूतों चप्पलों से सबको पीटा जाता है। और हाँ दोस्तों, किन्नर मुर्दों को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। किन्नर के मृत्यु के बाद पूरा हिजड़ा समाज एक सप्ताह तक भूखा रहता है। किन्नर समाज की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मरने के बाद भी ये मातम नहीं मनाते। किन्नर समाज में ये मान्यता है कि किसी किन्नर के मरने के बाद उसे इस नरक रूपी जीवन से छुटकारा मिल जाता है, इसलिए वे लोग खुशियां मनाते हैं। किन्नर समाज खुद को मंगलमुखी कहते हैं क्योंकि वे सिर्फ मांगलिक कार्यों में ही हिस्सा लेते हैं, मातम में नहीं। किन्नरों की दुनिया का एक खौफनाक सच ये भी है कि ये समाज ऐसे लड़कों की तलाश में रहते हैं जो कि खूबसूरत हो, जिसकी चाल ढाल थोड़ी सी कोमल हो और जो ऊंचा उठने के ख्वाब देखता हो। दोस्तों, यह समुदाय उसे नजदीकी बढ़ाता है और समय आते ही उसके शरीर से अंडकोश बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद वह लड़का कभी लड़का नहीं रह जाता। दोस्तों, किन्नर अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार विवाह करते हैं। हालांकि ये विवाह केवल एक दिन का ही होता है। अगले दिन अरावन देवता की मौत के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन भी खत्म हो जाता है। हिजड़े या फिर किन्नर इंसान की वो अवस्था है जिसमें गर्भ में शरीर के विकास क्रम में किसी एक लिंग का निर्धारण होते होते रह जाता है, या विकास की प्रक्रिया रुक जाती है, या फिर कुछ समय बाद दूसरे लिंग का विकास होने लगता है। इस प्रकार हिजड़े या किन्नरों में पुरुषों के अंग या महिला के अंग या तो अविकसित अवस्था में होते हैं या फिर पुरुषों के अंग और महिला के अंग का मिलावटी स्वरूप हो जाता है। किन्नर के अंग की स्थिति पूरी तरह से पुरुषों के अंग या महिला के अंग का मिलावटी स्वरूप होता है। किन्नर के जननांग या गुप्तांग भी स्त्री या फिर पुरुष से मिलते जुलते जननांगों की विकृत या फिर अविकसित अवस्था होती है। कुछ ट्रांस यानी कि मिलावटी स्वरूप लोग एक पुरुष के अंग और पुरुषों के अंडकोश के साथ पैदा होते हैं, जबकि दूसरे कुछ लोग महिला का शरीर और अंडाशय के साथ पैदा होते हैं। तो दोस्तों, आपको किन्नरों के बारे में जानकर कैसा लगा प्लीज यार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी अमेजिंग वीडियो पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए जानकारी, किसी नए सफर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।